अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 का आखिरी टॉपिक है यील्ड। यील्ड मीन पैदावार, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे के तौर पर हमें जो प्रोडक्ट की मिकदार मिलती है वो यील्ड कहलाती है। यील्ड को अपनी आसानी की खातिर हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या है? प्रैक्टिकल जब हम परफॉर्म करते हैं और जो हमें मिकदार इन रियल सेंस मिलती है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, वो एक्चुअल यील्ड कहलाएगी। जबकि थ्योरेटिकल यील्ड हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअल यील्ड कभी तो थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर होती है यानी इक्वल, और कभी उससे लेस होती है। इसको हम पढ़ते हैं एक्चुअल यील्ड इज लेस देन इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड। कभी कम होगी, कभी बराबर होगी। मगर थ्योरेटिकल यील्ड जो है ये एक्चुअल यील्ड से ग्रेटर होगा और कभी बराबर होगा। तो ये इनके दरमियान दो डिफरेंसेस हैं। इसको इस मिसाल से समझें, जस्ट इस इक्वेशन तक रखें, ऊपर वाली वैल्यूज़ तक न जाएं कि हमने 2 मोल हाइड्रोजन लिया यानी 4 ग्राम और 1 मोल ऑक्सीजन लिया यानी 32 ग्राम। तो हमें 2 मोल वाटर मिला, आई मीन 36 ग्राम। तो ये हमारे पास जो 36 ग्राम यील्ड आई है, प्रोडक्ट आई मीन वाटर की जो मिकदार मिली है, ये थ्योरेटिकल यील्ड है। क्योंकि अभी हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया, थ्योरेटिकली इसको कैलकुलेट कर रहे हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, इसके 4 ग्राम यानी 2 मोल लेंगे और इसके 32 ग्राम आई मीन 1 मोल लेंगे और इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे और देखेंगे आया 36 ग्राम वाटर मिलता है या नहीं मिलता। अब प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के नतीजे में हमें प्रोडक्ट की जो मिकदार मिलेगी दैट इज एक्चुअल यील्ड। क्योंकि ये एक्चुअली ऑब्टेन हो रही है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन हो रही है और तजर्बा के नतीजे के तौर पर हमें मिल रही है। इसमें थ्योरेटिकल इक्वेशन का कोई अमल दखल नहीं। तो ये एक्चुअल यील्ड जो है थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर होनी चाहिए। तो कभी कभार तो उसके बराबर हो जाती है, मगर अक्सर व बेशतर उससे कम होती है। इसके कम होने का सबब क्या है, तो इसको देखते हैं जी। एक्चुअल यील्ड के थ्योरेटिकल यील्ड से कम होने के असबाब, ये लॉन्ग क्वेश्चन का भी हिस्सा है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर पूछा जाता है। इसका एक सबब तो ये है कि केमिस्ट जो काम कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, वो अनाड़ी होता है, इनएक्सपीरियंस्ड होता है। तो उसके ना तजर्बाकार होने की वजह से वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकता और प्रोडक्ट की मिकदार जितनी ऑब्टेन्ड होना चाहिए थी उतनी उसको हासिल नहीं हो पाती। कुछ ना कुछ मिकदार वो ज़ाय कर बैठता है। क्यों ज़ाय कर बैठता है, इसको सबब 2 में भी लिख सकते हैं, रीज़न 2 भी बना सकते हैं, जैसा कि सम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ लॉस्ट ड्यू टू द फिल्ट्रेशन। जब वो फिल्टर करेगा, उसकी वाशिंग करेगा साफ़ करने के लिए, उसको ड्राई करेगा, उसकी क्रिस्टलाइजेशन करेगा या मज़ीद मराहिल से गुजारेगा। तो इन चारों टेक्निक्स को हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके वहाँ समझ में आ जाएंगी कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो ये टेक्निक्स परफॉर्म की जाती हैं तो जिसके नतीजे के तौर पर कुछ ना कुछ मिकदार प्रोडक्ट की ज़ाय हो जाती है, साफ़ करते हुए, उसको ड्राई करते हुए एट्सेट्रा। या ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस्ड केमिस्ट है, वो मिकदार ज़ाय नहीं होने देता और इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करता है। मगर साइड रिएक्शन में अक्कर, जैसा कि H2 और O2 के मिलाने से हम पानी बना रहे हैं, तो इसके 4 ग्राम और इसके 32 ग्राम के मिलाने से 36 ग्राम ही पानी बनना चाहिए। तो होता क्या है कि एक्चुअल रिएक्शन के साथ साथ कोई और रिएक्शन भी हो रहा होता है उन्हीं रिएक्टेंट के मिलने से, जैसे H2O2
ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रही है। तो अब थोड़ी सी मिकदार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो ज़रूर है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो पानी हमें 36 ग्राम नहीं मिलेगा। तो ये असबाब हैं जिनकी वजह से जो हमने कैलकुलेट की थी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए उतनी मिकदार हमें नहीं मिलती, उससे थोड़ी सी कम मिलती है। साइंटिस्ट ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं परसेंटेज यील्ड में। तो ये है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाई 100। चूँकि हमने पढ़ा है कि एक्चुअल यील्ड अक्सर व बेशतर थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है, लिहाजा न्यूमिनेटर में वैल्यू कम होगी, डिनोमिनेटर में ज़्यादा होगी। छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी वैल्यू नीचे रखेंगे तो ये जो रेशो है ये 1 से कम आएगी। 1 से कम वैल्यू को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 100 से कम आएगा, तो परसेंटेज यील्ड अक्सर व बेशतर 100 से कम होता है, क्योंकि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है, जिसके सबब मैथमेटिकली इसका कम होना ज़रूरी है, नागुज़ीर है। परसेंटेज यील्ड के ज़रिए से हम रिएक्शन की एफिशिएंसी, उसकी कारकर्दगी को चेक कर सकते हैं कि वो थ्योरेटिकली तो इतनी मिकदार बननी चाहिए थी, अब एक्चुअली कितनी बन रही है। तो एक्चुअली उसकी और एक्चुअल और थ्योरेटिकल के दरमियान अगर फ़र्क कम होगा तो यहाँ यील्ड 100% के करीब करीब होगा, तो रिएक्शन एफिशिएंट है। और अगर एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में बहुत कम बनेगा तो यहाँ 100% के मुकाबले में ये 60%, 50%, 40% यील्ड बनेगा, तो रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये लेस एफिशिएंट है। इस तरीके से रिएक्शन की एफिशिएंसी को हम इजीली मालूम कर सकते हैं। हाउ एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी चेक्ड, कैन बी मेजर्ड, अक्सर व बेशतर ये सवाल भी एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, इज़ रोस्टेड, इसको हीट किया जाता है। क्विक लाइम इज़ प्रोड्यूस्ड, तो हमें क्विक लाइम मिलता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaCO3 सॉलिड फॉर्म में है, इसको हीट कर रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बन रहा है, साथ CO2 बाई प्रोडक्ट के तौर पर गैस लिबरेट हो रही है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, दरअसल इक्वेशन के मुताबिक इक्वेशन है एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज़ 2.5 किलोग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअली कितना बनता है, ये 2.5 किलोग्राम बनता है। कब? when 4.5 किलोग्राम ऑफ लाइमस्टोन इज रोस्टेड, जब 4.5 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने के पत्थर को हमने हीट किया था। व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या होगी, ये हमें इसमें पूछा है। एक चीज़ बता दी है एक्चुअल यील्ड 2.5 किलोग्राम, तो हमें परसेंटेज यील्ड मालूम करना है, तो थ्योरेटिकल यील्ड हमें यहाँ पे खुद मालूम करना होगा। पहले हम फार्मूला की तरफ आते हैं। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो एक्चुअल यील्ड क्या था? 2.5 किलोग्राम। ये जो 2.5 था इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्राम्स में आ गया, 25,000 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है हमें फ़िलहाल नहीं पता, तो हमें इसका पता चलाना है। पता चला के हम यहाँ बटे में लिखेंगे तो जवाब आ जाएगा। तो इसका पता कैसे चलता है? ये पता चलता है हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए से। थ्योरेटिकली इसका पता चलता है इसकी मिकदार कितनी बनती है। तो थ्योरेटिकली हम इसको मालूम करने की कोशिश करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की मोलर मास क्या है? कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये बन जाएगा 48 प्लस 12 60 प्लस 40 100 ग्राम पर मोल। प्रोडक्ट बनता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड 40 प्लस 16 56 ग्राम। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या कहती है? इसके मुताबिक अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का हो तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम का भी 1 मोल मिलेगा। 1 मोल में इसके कितने होते हैं? 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम चूने को हम हीट करें तो हमें यहाँ पे 56 ग्राम यानी 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ इक्वल टू 56 ग्राम ये हमें मिलेगा। तो इसके मुताबिक हम नेक्स्ट कैलकुलेशन भी आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर हो तो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम,
1 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट हो तो ये बनेगा 56/100 और ये एक्चुअली है कितना 4.5 किलोग्राम 4.5 किलोग्राम विच इज़ इक्वल टू 4500 ग्राम 1000 से मल्टीप्लाई करके इतना बनता है। तो ये हमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4500 से तो ये बनेगा 2520 ग्राम 2520 ग्राम ये थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास बनती है। तो अब परसेंटेज यील्ड क्या होगी एक्चुअल यील्ड विच इज़ इक्वल टू 2500 ग्राम। तो 25,000 मैंने पहले बोल दिया था गलती से 2500 ग्राम और थ्योरेटिकल यील्ड ये 2520 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100 तो आंसर आता है 99.2%। दैट इज़ द आंसर। और ये इसका मतलब है कि रिएक्शन काफ़ी एफिशिएंट है यानी 100% के करीब करीब वैल्यू दे रहा है। और एक्चुअल यील्ड 2500 ग्राम और थ्योरेटिकल यील्ड 2520 ग्राम इनके दरमियान नैरो गैप है, बहुत करीब सा फ़र्क है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप एक्सरसाइज से आखिरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 22 सॉल्व करेंगे, इससे काफ़ी हद तक रिलेट करता है, निहायत आसान सा है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।